हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ शानदार लेकर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं। तो क्या कह रहा है? अपनी तुलना दूसरों से ना करें, अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। तो इसका कहने का ये सेंस है कि आप सबकी कंडीशन, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आप लोग खुद पे पेशेंस रखो, खुद पे ट्रस्ट करो, किसी और से नहीं, किसी और से कंपैरिजन मत करो कि वो कितना पढ़ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किया है। इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। किसी से कंपेयर करने के बजाय आप अपने आप ऊपर भरोसा रखो, अपने हार्डवर्क पे भरोसा करो। क्योंकि कोई हार्ड वर्क करता है, कोई स्मार्ट वर्क करता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हर इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, किसी में कोई कमी नहीं होती है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था वो 5 बेसिक चीज़ें नरेशन के लिए, जो नरेशन सॉल्व करते समय आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आगे हम आपको आज बताने वाले हैं कि जैसे नरेशन आप करते हो, कोई सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस का ही तो नरेशन करते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस होता क्या है। अगर आप जब जानेंगे कि सेंटेंस इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, तो क्या है उसके अकॉर्डिंग तो आप इंट्रोगेटिव, ये क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बनाएंगे, है ना। तो पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक, तो क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस की डिफिनेशन आपको पढ़ाएंगे कि सेंटेंस की डिफिनेशन होता क्या है ना। तो क्या लिखा हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस एंड आवर थॉट्स इज अ सेंटेंस। मतलब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्डों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है और हमारे शब्दों को, हमारे भाव को, हमारे सोच को वो एक सेंटेंस के तौर पे एक्सप्रेस करता है। मतलब एक सेंटेंस सामने आता है तो हमारे भाव को या हमारी सोच को वो व्यक्त करता है ना। यही होता है क्या, सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ है, द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, मतलब मोर एक बहुत सुंदर सा पक्षी है। फिर क्या लिखा हुआ है, सी इज गुड एट सिंगिंग, वह गाने में बहुत अच्छी है। मतलब ये हमारे भाव को प्रकट कर रहा है। ये एक तो पूरा पूरा सॉरी, पूरा पूरा ये आपका सेंटेंस हुआ, इसी को हम सेंटेंस कहते हैं ना। अब ये हमारा क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है ना। तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। मेनली तो लोग कहेंगे कि बहुत 5 टाइप के होते हैं। इम्परेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये सारी चीज़ें, कंपाउंड हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपको आज एकदम बेहतरीन, एकदम अच्छा सा मतलब अच्छी सी बात बताएंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे होता है। ठीक, तो सेंटेंस आपके 2 टाइप के होते हैं। ये देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या क्या होता है, बेसिक ऑफ फंक्शन, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब एक फंक्शन के आधार पर होता है, कार्य के आधार पर होता है, और एक स्ट्रक्चर मतलब आकृति के आधार पर सेंटेंस को देखा जाता है ना। कि अब याद रखिएगा, आप कोई भी सेंटेंस के बारे में पूछता है कि सेंटेंस के टाइप क्या कितने होते हैं, तो आपको सिर्फ मेनली 2 ही टाइप बताने हैं, बेसिक ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। अब देखिए, जैसे आप इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बोलते हैं ना, अब देखिएगा वो कहाँ पे आता है। अभी तक ये सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब देखते हैं कि बेसिक ऑफ फंक्शन और बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के कितने पार्ट होते हैं। ठीक, तो 1 सेकंड आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको दिखाते हैं कि क्या है इसमें। सेंटेंस है, नहीं ये नहीं है। 1 सेकंड आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। पहले तो आप लोग ये बताइए कि सीजीएल का एग्ज़ाम शायद स्टार्ट हो गया है ना। सीजीएल का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है। तो कैसे है एग्ज़ाम, किसका आज था भाई, कमेंट करके बताओ कि एग्ज़ाम किसका किसका हो रहा है, किसका कब है। तो थोड़ा सा आप लोग बताएंगे तभी तो होगा, है ना। थोड़ा बताइएगा कि कैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश में, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको कुछ फंसा कि नहीं फंसा उसमें। ठीक है, 1 से 13 के बीच में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है।
तो शायद आज से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा पेपर कैसे आ रहा है। ठीक, अब देखिएगा कि जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, बेसिस ऑफ फंक्शन और बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिएगा कि बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। ये 5 टाइप के होते हैं बेसिस ऑफ फंक्शन में। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। अब देखिए हम लोग क्या याद करते थे, आप लोग क्या याद करते होंगे कि सेंटेंस ये 5 टाइप के होते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। बट ऐसा नहीं है, जो आप सोचते थे वो गलत सोचते थे, क्योंकि सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ फंक्शन 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, है ना। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक एक करके हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। क्योंकि देखिए जो आपका डायरेक्ट नरेशन आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, आपको चेंज करना होगा। तो आप अगर जब तक जानोगे नहीं कि किस में है तो कैसे आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, है ना। तो आपको सेंटेंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पेपर में असर्टिव ना देके डिक्लेरेटिव दे दिया तो इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है? द सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट्स, मतलब जो सेंटेंस कथन बनाता है, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस कथन बनाता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। दिस एंड्स विल फुल स्टॉप, मतलब इसका हमेशा अंत क्या होता है? फुल स्टॉप से होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट नरेशन किसी भी सेंटेंस में हो, बट इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही होता है। वो इतना ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव या अफर्मेटिव या फिर निगेटिव। और पॉजिटिव अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? इन विच समथिंग इज एक्सेप्टेड, मतलब उसमें किसी चीज़ को, किसी भी बात को एक्सेप्ट किया जाता है। और निगेटिव में क्या है? इन विच समथिंग इज डिनाइड, मतलब किसी चीज़ को या किसी भी बात को मना करना। तो याद रखिएगा बेसिस ऑफ फंक्शन 5 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। फिर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जो कथन बनाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, लेकिन उसका एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है। ठीक, अब वो कितने टाइप का होता है? असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? वो भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव या निगेटिव। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। जैसे पॉजिटिव है, ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश बोलने में अच्छा है ना। ही इज़ नॉट वेल नोन टू हिज प्लेस, वह अच्छे से उस जगह को नहीं जानता है या उस जगह के बारे में नहीं जानता है। तो ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव हो गया। ठीक, ऐसे है, आपको सारे मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक, अब है आपका 1 सेकेंड देखिएगा कि अब उसमें था कि आपने फंक्शन देखा, फंक्शन बेसिस ऑफ फंक्शन देखा, उसमें से 5 टाइप के हुए, 5 टाइप का हो गया। उसके बाद असर्टिव हो गया, असर्टिव आपका 2 टाइप का हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। थोड़ा सा आपको सिलेक्ट करने में इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये क्लियरली दिखता नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्लास इसीलिए लेंदी हो जाती है क्योंकि इसमें ना दिखता नहीं है, क्लियरली दिखता नहीं है कि इसके आगे करना क्या चाह रहा है। तो ये था पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसमें क्या है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ पे इसको आपको करना है। तो शायद ये है, हाँ, इसी को देख लेते हैं। असर्टिव के बाद आपका इंट्रोगेटिव था, है ना।
तो असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव को समझ लेते हैं कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। बस नॉर्मली समझाएंगे आपको, धीरे धीरे क्लास को आखिर तक ले जाएंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाएंगे, जिससे आपके ऊपर बर्डन ना पड़े और आपको अच्छे से तैयार भी हो जाए। तो वो असर्टिव हो गया। असर्टिव 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आपको मैंने वो सेंटेंस लिख के बता दिया, ठीक। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। एक मेन चीज ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखना है क्वेश्चन में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक चीज देखिएगा, सेंटेंस के लास्ट में ये आपका क्वेश्चन मार्क हमेशा लिखा रहेगा। निगेटिव में हमेशा निगेशन दिखाएगा और इंट्रोगेटिव में आपका ये क्वेश्चन मार्क दिखाएगा, है ना। आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, सेंटेंस का लास्ट थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के थे, पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ पे देखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, यस या नो में। अगर आप किसी भी सेंटेंस को कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप जाओगे, आप या हाँ में कहोगे या आप नो में कहोगे, है ना, यस और नो में कहोगे, तो इसको हम यस और नो क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक। तो ये कैसे हो जाएगा, द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वर्ब टू बी और एक्सिलरी वर्ब कैन बी आंसर्ड यस और नो, इट कॉल्ड यस और नो क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए कि क्या कह रहा है। मैं कुछ भी नहीं करना है सेंटेंस में, या तो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले ली जाएगी, या फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा, यस और नो में आपको उसमें जवाब देना रहता है। इसी को हम यस या नो क्वेश्चन या यस और नो सेंटेंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए क्या हुआ है, डू यू फील लाइक गोइंग देयर, है ना, डू यू फील लाइक गोइंग देयर। अब देखिए यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले आ गए सेंटेंस में ना, तो ये क्या हो गया, मतलब पूछ रहा है कि क्या आप वहां जाना पसंद करते हो। तो ये क्या कह रहा है कि अब क्या पूछ लिया, है ना, क्वेश्चन मार्क भी हो गया, हमें दोनों मिल गया। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर दे नॉट इंटरेस्टेड इन देयर, क्या वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्या वे यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया कि क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब क्या है कि WH इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होता है, लेकिन मिड में या फर्स्ट में, सेंटेंस के मिड में या फर्स्ट में हमें WH वर्ड, मतलब WH मतलब हो गया वाई हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, है ना, ये सारे वॉट हो गया, ये सारे वर्ड्स जो है सेंटेंस में आएंगे अगर, तो आप उसको क्या बोलेंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द क्वेश्चन बिगिनिंग विथ WH फैमिली, फैमिली मतलब यही पूरा, इट कैन नेवर बी आंसर्ड इन यस और नो। ये क्या कह रहा है कि ये आप कभी भी इसमें यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्या कह रहा है, क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH फैमिली, मतलब ये मतलब एक तरह से आपको सिंबल बता रहा है कि क्वेश्चन में अगर WH फैमिली आ जाती है इसमें से कोई भी, तो वो आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, हु हैज़ डन हिज वर्क, आपको होमवर्क किसने किया। What do you think about her, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अब आप तो यस और नो में जवाब नहीं देंगे कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप बोलेंगे या फिर बोलेंगे ना, ऐसा तो है नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि आप इसमें यस या नो को जवाब नहीं दे सकते। और अगर इसमें क्या है, यस और नो में क्या करना होता है, आप इस काम को किए, हाँ बोल दिया, नहीं किया, नहीं बोल दिया। तो ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यही फ़र्क होता है, ठीक। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या है, आगे देखते हैं आगे है कि नहीं है, और नहीं होगा तो हम अगली क्लास में बताएंगे। क्या है ये, इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस हम आपको आज नहीं बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप इतना जितना थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा आप इसको तैयार करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं जाएगा और आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और इसको जितना बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, वो आता भी नहीं है वैसे कि पहचानने के लिए, सिर्फ आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप सेंटेंस को पहचानते रहिए। जब सेंटेंस को पहचानते रहेंगे तो आप अच्छे से नरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तो गाइज अगर ये आप सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।